हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ रिवंत। हम पढ़ रहे हैं विज़न आईएएस की मंथली करंट अफेयर की मैगज़ीन जो जून 2023 की है। उसमें हमने अभी तक पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ लिए हैं। हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें हमने टॉपिक 2.1 इंडिया यूएस रिलेशंस 2.1.1 भी पढ़ लिया है। 2.1.2 इंडिया यूएस स्पेस रिलेशंस भी पढ़ लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया यूएस डिजिटल ट्रेड रिलेशन। तो आज हम इंडिया यूएस के डिजिटल ट्रेड रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया यूएस डिजिटल ट्रेड रिलेशन। ये न्यूज़ में क्यों है हम देखते हैं। जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन है CCIA ऑफ यूएसए की एक एसोसिएशन है जो कि है कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन। इसने हाईलाइट किए हैं कि इंडिया और यूएस के बीच में जो क्या है, जो डिजिटल ट्रेड के बैरियर्स बन रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ हैं जो इंडिया और यूएस के डिजिटल ट्रेड के बीच में बाधा बन के आ रही है। और इसने ये भी बोला है, इस चीज़ को भी हाईलाइट किया है कि जो इंडिया है वो प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच को अपना रहा है। मतलब अपनी जो इंडिया की जो इंडिजीनियस फर्म्स या जो भी कंपनीज़ हैं उनके लिए प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच को देख रहा है, उनको बचाने की कोशिश करता है। करंट स्टेटस क्या है इंडिया और यूएस के डिजिटल रिलेशन का हम देखते हैं। हमें पता है कि इंडिया और यूएस का जो बायलैटरल ट्रेड रिलेशन है वो 2022 और 23 में $128.55 बिलियन पहुंच गया है। ठीक है। द डिजिटल और टेक्नोलॉजी सर्विसेज डिडंट इमर्ज एज ए मेजर फैक्टर। बाकी ट्रेड तो इतना पहुंच गया है, लेकिन जो डिजिटल और टेक्नोलॉजी जो सर्विस हैं वो ज़्यादा इमर्ज नहीं हुई हैं। बायलैटरल ट्रेड तो बहुत अच्छा पहुंच गया है, लेकिन डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा इमर्ज नहीं हुई है। USA has $27 billion deficit in trade in digital service with India as of 2020। ठीक है। The two countries are improving their technical partnership। दोनों कंट्रियाँ अपने टेक्निकल पार्टनरशिप को इम्प्रूव कर रही हैं। किन किन चीज़ों से। अनाउंसमेंट ऑफ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये जो एक साइन किया है इंडिया और यूएसए के बीच में। ICT के अंडर क्या होगा। बोथ कंट्रीज विल कोऑपरेट ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन एरिया इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर एंड वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन। मतलब जो दोनों कंट्रीज इंडिया और यूएसए हैं उन्होंने ICT प्रोग्राम को साइन किया है। इस प्रोग्राम के अंडर जो इंडिया और यूएसए हैं दोनों कोऑपरेट करेंगी, एक साथ काम करेंगी क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे, जिनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड है, क्वांटम कंप्यूटिंग इंक्लूड है, सेमीकंडक्टर्स और वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन इंक्लूड है। ठीक है। एक मेमोरेस हमने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पढ़ा था इंडिया और यूएस के रिलेशन, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट करके उसने हमें पढ़ा था कि जो इंडिया और यूएस है उसके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ है सेमीकंडक्टर की सप्लाई को लेकर। ठीक है। तो एक पार्टनरशिप भी साइन हुई है। जॉइंट टास्क फोर्स को सेटअप किया है जो कि ओपन रैन नेटवर्क एंड रिसर्च डेवलपमेंट इन 5G एंड 6G टेक्नोलॉजीज़ ने मिलके साइन किया। हमने देखा था कि जो इंडिया की 5G टेक्नोलॉजी 5G है और जो यूएसए की नेक्स्ट जी अलाइंस है उसने मिलके एक प्राइवेट पब्लिक वो सेटअप किया है, टास्क फोर्स सेट किया है जो कि है द ओपन रैन नेटवर्क। ए जॉइंट इंडो यूएस क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, ये भी हमने सेटअप किया, ये भी हमने देखा था जो अभी विजिट हुई थी, उसके की आउटकम्स क्या थे। टू फैसिलिटेट कोलैबोरेटिव रिसर्च बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अगर आपको ये ओपन रैन नेटवर्क और ये चीज़ देखना है तो आप मेरे पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। द इंडिया यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडोमेंट फंड वॉज सेट अप $2 million was allocated for the joint development and commercialization of AI and quantum technology। ये भी इंडिया और यूएसए के बीच में एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फंड को भी सेटअप किया गया जिसमें $2 million एलोकेट किए गए हैं ताकि दोनों कंट्रीज़ जो है साथ में मिलकर हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ के आगे काम कर सकें या उनको बढ़ाने के लिए और आगे रिसर्च या डेवलपमेंट कर सकें। अभी क्या कंसर्न है, ये जो यूएस की टेक्निकल फर्म्स हैं उनकी तरफ से क्या कंसर्न है कि उन्होंने इंडिया उनके लिए सही क्यों नहीं है, उनके कंसर्न्स क्या हैं वो हम देखते हैं। उनका कहना है कि प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच ऑफ इंडियन पॉलिसी, मतलब जो इंडिया जो है अपनी कंपनीज़ को ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है और यूएस की कंपनीज़ को फ्रीली ऑपरेट करने की परमिशन इंडिया में नहीं देता है, इसलिए उनके लिए इंडिया में काम करना इतना आसान नहीं है। ये उनके लिए कंसर्न। सेकंड कंसर्न है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू इंडियन कंपनी। जो इंडियन कंपनी है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज कंपेयर टू दी
फॉरेन कंपनीज जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंडियन कंपनीज़ को ज़्यादा प्रेफर करती है। ग्रेटर गवर्नमेंट सेंसरशिप, जो फॉरेन की कंपनीज़ हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सेंसरशिप और बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो रखा है, ताकि जैसे कि बहुत ज़्यादा सेंसरशिप लगाई जाती है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कंट्रोल होता है। पॉलिटिकल स्पीच एंड स्टेट इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन एम्प्लॉयड अगेंस्ट द कंपनी, तो कई बार जो पॉलिटिकल स्पीच वगैरह होते हैं उनके बारे में भी उनके कंपनीज़ के अगेंस्ट केसेस वगैरह दर्ज किए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर बाय द इक्वलाइजेशन लेवी, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर बना रखा है जो फॉरेन कंपनीज़ और इंडियन कंपनीज़ के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इसलिए जो फॉरेन की कंपनीज़ हैं, यूएस की टेक्निकल जो फर्म्स हैं, वो कंसर्न रहती हैं कि हम इंडिया में काम करें या नहीं करें। ठीक है। नेक्स्ट है कि पॉलिसी कंसर्न फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन इंडिया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि पॉलिसीज़ क्या पॉलिसीज़ हैं इंडिया के अंदर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो हम देखते हैं पहली पॉलिसी है द आईटी रूल्स 2021, जो कि है इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। इसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो कि हमारी गवर्नमेंट के लिए सही नहीं है या गवर्नमेंट उसे सही नहीं मानती है कि ये गलत है, जनता तक नहीं जाना चाहिए, तो गवर्नमेंट अगर ये ऑर्डर इशू करती है कोर्ट के थ्रू कि आप इस कंटेंट को हटा दीजिए, तो उस कंटेंट को 72 आवर्स के अंदर अंदर उसे हटाना पड़ेगा या वहाँ से हटाना पड़ेगा जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो कंटेंट है। ठीक है। सेकंड क्या है, जो एसएमआईज़ है, सोशल मीडिया जो इंटरमीडिएरीज हैं, उनको रिक्वायर है कि वो एक लोकल कंप्लायंस ऑफिसर भी अपॉइंट करें ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। ये लोकल कंप्लायंस ऑफिसर तो उन्हें अपॉइंट करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उन्हें एक 3 मेंबर की एक ग्रीवांस अपीलेट कमेटी को भी बनाना पड़ेगा, जो कि ग्रीवांसेस से रिलेटेड जो भी एसएमआईज़ में, मतलब सोशल मीडिया इंटरमीडिएट में जो भी लोग काम करते हैं या जो भी इशू होगा वो सारा यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो है, इसने मैंडेटरी किया है, क्या मैंडेटरी किया है, टू मेक एफर्ट्स टू प्रिवेंट द पब्लिकेशन ऑफ फेक न्यूज़ और फेक न्यूज़ एज डिक्लेयर्ड बाय द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। मतलब इसने ये भी बोला है कि कोई भी फेक न्यूज़ वगैरह जो भी फैलती है, जो भी सर्कुलेट होती हैं, उनको कम किया जाए और उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। सेकंड क्या हमारी पॉलिसी है डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ इंडिया की, जो कि है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल ड्राफ्ट 2022। ये अभी करंट में बहुत चल रहा है, ये बिल अभी तक पास नहीं हुआ है, ये सिर्फ अभी तक बिल ही है। तो ये डाटा प्रोटेक्शन की बात करता है। तो इस ड्राफ्ट में क्या बोला गया है कि द ड्राफ्ट स्टिल लैक्स क्लैरिटी ऑन क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो। जो ये बिल है इसके अंदर अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि क्रॉस बॉर्डर जो डाटा फ्लो जो होगा उसमें क्या क्या किया जा सकता है। The localization requirements tend to increase operating cost of companies and can be seen as discriminatory by foreign companies। ये जो भी लोकल कंपनीज़ हैं, जो लोकलाइज की कंपनीज़ हैं, जो लोकल कंपनीज़ हैं उनको ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट लगेगी फिर, और जो भी फॉरेन कंपनीज़ हैं भाई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। अगर ऐसा होगा कि भाई डाटा फ्लो को रोक दिया जाता है तो फॉरेन कंपनीज़ फिर यहाँ क्यों आएंगी, उनको तो किसी प्रकार की हेल्प नहीं मिलेगी। नेक्स्ट जो हमारी पॉलिसी है वो है टेलीकम्युनिकेशन बिल ड्राफ्ट 2022। ये भी 2022 में बना है, जो कि टेलीकम्युनिकेशन बिल है। इसमें क्या बोला गया है, जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 है इसके अंदर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की डेफिनेशन को ब्रॉडन करने की बात की है। मतलब जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है उसकी डेफिनेशन को और बड़ा कर दिया जाए और वाइड कर दिया जाए, जिसके अंदर किन को इंक्लूड कर दिया जाए, जिसके अंदर हम टेलीफोन एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज लाइक ओटीटी सर्विसेज को इंक्लूड कर दिया जाए। तो जो CCIA ऑफ USA है ये बोलता है कि अगर इसको कर दिया गया है तो जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनके ऊपर और बर्डन आ जाएगा, जैसे कि उनके ऊपर और ऑब्लिगेशंस लग जाएंगे, उन्हें और ज़्यादा लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होने लग जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी पॉलिसी है वो डिजिटल कंपटीशन एक्ट है। ठीक है। जो डिजिटल कंपटीशन एक्ट है वो प्रपोज करता है, क्या प्रपोज करता है, प्रपोज टू एड्रेस द एंटी competitive practices in the sector. The CCIA therefore the move was done to specifically targeting the US big tech company। इसमें जो CCI है वो बोलता है कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव है, कि भाई अगर आप अलाउ ही नहीं करोगे फॉरेन कंपनीज़ को तो वो कंपटीशन कैसे होगा। ये तो सीधा सीधा है कि जो US के बिग टेक्निकल फर्म्स हैं, बिग टेक्निकल कंपनीज़ हैं, उनको इंडिया की कंपनी से कंपटीशन ना करने दिया जाए, उसके लिए इनको बनाया गया है। नेक्स्ट जो हमारी पॉलिसी है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रूलिंग्स हैं। भाई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसकी रूलिंग्स क्या हैं डिजिटल हमारी टेक्नोलॉजी को लेकर इंडिया में।
जो हमारे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसने रूल किया है, इसने बोला है कि जो फॉरेन की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि गूगल प्ले स्टोर है, उसको इंडिया में किस तरह से फंक्शन करना चाहिए तो वो उनको बताने के लिए ऑर्डर इशू किए हैं ताकि कोई भी साइबर रिस्क ना हो। अब इन सभी के लिए हम क्या वे फॉरवर्ड देख सकते हैं, तो वे फॉरवर्ड क्या, इंश्योर सिक्योर क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफ़र। भाई जो भी क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाए ताकि किसी भी पर्सन को कोई भी परेशानी ना हो। सपोर्ट स्टार्टअप एंड इनोवेशन, जो हमारी इंडियन कंपनी है उसे स्टार्टअप्स और इनोवेशन को सपोर्ट करना चाहिए। तो कंट्री इज़ येट टू क्रिएट ए ग्लोबल टेक जायंट, लाइक अभी तक हमारी जो कंट्री है इंडिया इतनी टेक्निकली आगे नहीं है कि वो जैसे ग्लोबल जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और सैमसंग जैसी चीज़ों को बना सके, इसलिए उसे जो स्टार्टअप्स और इनोवेशन है उनको सपोर्ट करना चाहिए। इससे हमारा इंडिया का जो डिजिटल ट्रेड रिलेशन है वो बूस्ट होगा। स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, जो भी साइबर सिक्योरिटी के मेजर्स हैं उनको स्ट्रेंथनिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर साइबर सिक्योरिटी होती रहेगी तो लोगों का डाटा प्रोटेक्ट नहीं होगा, डाटा प्रोटेक्ट नहीं होंगे तो लोग अपने आप को इंटरनेट की चीज़ों में कम इन्वॉल्व करना पसंद करेंगे। कोलैबोरेट ऑन डिजिटल स्टैंडर्ड्स, collaborating with the other countries to develop and adhere to common digital standard can simplify cross border digital trade। मतलब कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन करके हमारे डिजिटल स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए, हमारी सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए ताकि जो हम क्रॉस बॉर्डर डिजिटल ट्रेड कर सकते हैं वो आसानी से किया जाए। एलिमिनेटिंग रेड टेपिज्म एंड एक्सेसिव सेंसरशिप, जो भी एक्सेसिव सेंसरशिप हम फॉरेन कंपनीज़ पे लगाते हैं उनको थोड़ा कम किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वे फॉरवर्ड थी। अगर आपको करंट अफेयर के जो वीडियोस हैं उनको रोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट देखना है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।